बदर और रबीका एक रोज जुनूब मगरबी उंदलुस की बंदरगाह कादिस पर कश्ती से उतरे। कादिस उंदलुस का एक पुराना और कदीम शहर था जो 1100 बरस कबले मसीह एशिया के शहर सैदून के किनानियों ने उंदलुस में इस गर्ज से बसाया था कि वो जजीरा बरतानिया से तिजारती माल लाकर वहां जमा करते थे और फिर इसे वो मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों में ले जाकर फरोख्त किया करते थे। इस शहर का नाम किनानियों ने अपनी जुबान में गदीर रखा था जो इब्रान जुबान में गादीर था, जिसके मानी दीवार या ऐसे मकान के हैं जो दीवारों या शहर पनाह से महफूज किया गया हो। यूनानियों ने इस शहर को गदीरिया का नाम दिया। इसके बाद रोमनों ने इसे गादिस कहा। इसके बाद जब अरब उंदलुस में दाखिल हुए थे उन्होंने रोमानियों के गादिस को अपने लबो लहजे में पढ़ते हुए इसे कादिस बना दिया। इस शहर का मौजूदा नाम किड्स है। इसी नाम का एक जजीरा भी शहर कादिस के करीब मौजूद है। यह जजीरा जमीन की एक पतली सी पट्टी थी जो समंदर में दूर जुनूब से शुमाल की सिमत चली गई थी। इस जमीन का ज्यादा से ज्यादा अर्ज 1 मील था और तूल लगभग 5 मील, और इसी तूल के आखिर में किनानियों ने यह शहर आबाद किया था। कश्ती से उतरने के बाद बदर ने अपना सामान अपनी पीठ पर बांध दिया। फिर वो किसी कदर तजस्सुस भरे अंदाज में रबीका की तरफ देखते हुए कहने लगा, अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए लगता है यहां से सवारी का एहतमाम करना पड़ेगा। बहरहाल मेरे पास रकम है जिससे कम से कम एक घोड़ा तो खरीदा जा सकता है। बदर मजीद कुछ कहना चाहता था कि इसकी तरफ देखते हुए रबीका बोल पड़ी, सवारी के लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुछ बग्गियां यहाँ किराए पर चलती हैं जो माकूल रकम के इव्ज इन बस्तियों तक पहुंचा देती हैं जहां हमें जाना है। रबीका के इस इंकिशाफ पर बदर खुश हो गया था। कहने लगा, फिर यहाँ खड़ा होने की जरूरत नहीं, उधर चलो जहां से सवारी मिलती है। रबीका मुतमिन सी होकर आगे बढ़ने लगी तो बदर इसके साथ था। रबीका ने इसे इस जगह लाकर खड़ा किया जहां चंद बग्गियां थी। एक बग्गी वाले से बदर ने बात की, इससे मुआवजा तय किया। फिर वो दोनों सवार हुए और बग्गी वाले ने अपने घोड़े हाँक दिए। एक जगह रबीका ने बग्गी वाले को बग्गी रोकने के लिए कहा। बिग्गी जब रुक गई तो रबीका ने बदर की तरफ देखा और कहा, आप नीचे उतरे से मुआवजा देकर फारिग करें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बदर ने तयशुदा मुआवजा इसे दिया। इस पर बग्गी वाला वहां से चला गया। इसके जाने के बाद रबीका ने फिर बदर को मुखातिब किया, ये जो दाएं हाथ करीब ही एक बस्ती दिखाई दे रही है, ये अलमसारा है, यही मेरी बस्ती है। इस बस्ती से थोड़ा आगे दरख्तों के एक झुंड में जो बस्ती दिखाई दे रही है वो तुर्श है जो आपकी मंजिल है। बदर के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर रबीका की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, खातून मैंने जो वादा तुमसे किया था वो पूरा कर दिया। वो जो सामने दिखाई देने वाली बस्ती तुम्हारी है तो तुम जाओ, अपने घर चली जाओ। वो आगे जाने वाली बस्ती मेरी मंजिल है, मैं उधर का रुख करता हूँ इसलिए कि मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जिस काम के सिलसिला में मैं इस अजनबी सरजमीन में दाखिल हुआ हूँ इससे जल्द निमट कर मैं लौट जाना चाहता हूँ। रबीका ने बड़ी आजिज़ी से बदर की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो पहले मेरे साथ मेरे घर चलिएगा। बदर ने फौरन बेतकल्फी के अंदाज में रबीका की बात काट दी। कहने लगा, खातून ऐसा मुमकिन नहीं है, मैंने जो तुम्हारे साथ वादा किया था वो पूरा कर दिया है। तुम अब अपनी बस्ती को जाओ और मैं अपनी मंजिल का रुख करता हूँ। रबीका उदास और अफसुर्दा हो गई। दुख भरे अंदाज में कहने लगी, ऐसे तो मैं अपने घर हरगिज न जाऊंगी। देखें जो हादसा मेरे साथ पेश आ चुका है इसकी नजाकत को समझने की कोशिश करें। जिस तरह थके हारे को बिस्तर, ठिठरे हुए इंसान को हरारत, शिकारी को तीरों और तन्हाई गजीदा को किसी महफिल की जरूरत होती है, इसी तरह मुझे भी अपने घर वालों पर अपनी बेगुनाही और अपनी आबरू इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए किसी गवाह की जरूरत है, और ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जब आप मेरे माँ बाप और भाई के सामने तफसील के साथ सारा वाकया बयान करेंगे तो इस तरह नहीं यकीन आ जाएगा कि अगवा करने वालों ने मुझे अगवा जरूर किया था लेकिन मैं बेआबरू नहीं हुई। रबीका के इन अल्फाज ने शायद बदर पर असर किया था। इसकी गर्दन झुक गई। इस मौका पर रबीका ने फिर इसे मुखातिब किया, सोचिए नहीं, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, इन ओबाशों से मेरी जान और इस्मत की हिफाजत की, अपने हाँ खाना खिलाया, फिर कश्ती में बिठाकर यहाँ तक लाए। बस ये सामने खड़ी है बस्ती मेरी, क्या आप चंद कदम चलकर मेरे साथ मेरे घर नहीं जा सकते? मेरे साथ चलिए, मैं जानूंगी आपका ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इसके अलावा बदर ने रबीका को झटक दिया और कहने लगा, इससे आगे कुछ ना कहो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रबीका के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम खेल गया था, खुश हो गई थी। फिर बस्ती की तरफ चल दी। बदर इसके साथ था। बस्ती में दाखिल होने के बाद रबीका ने खासी बड़ी खूबसूरत हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने दरवाजा खोला। वो शायद रबीका का भाई सैमसोन था। दरवाजे पर रबीका को देखते ही वो दंग रह गया। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए भागकर रबीका से लिपट गया। फिर एकदम अलहदा हुआ और जोर जोर से पुकारने लगा, बाबा अम्मा भागकर बाहर आओ, देखो कौन आया है। इस पुकार पर हवेली के सुकूनते हिस्से से रबीका का बाप
दौलाब और इसकी माँ जूसी तकरीबन भागते हुए बाहर निकले। इतनी देर तक रबीका बदर को लेकर हवेली के रस्ती सेन में आ गई थी। रबीका का बाप दौलाब और इसकी माँ जूसी दोनों भागते हुए आगे बढ़े और बारी बारी इसे गले लगाकर प्यार किया। दौलाब ने रबीका को मुखातिब किया, बेटी ये नौजवान कौन है? रबीका ने बाप की तरफ देखा, कहने लगी, बाबा यूं समझिए ये हम सबके मोहसिन हैं। आप पहले दीवान खाना में बैठे, फिर आपको तफसील बताते हैं। दौलाब ने आगे बढ़कर बदर से पुरजोश मुसाफे किया, फिर पांचों दीवान खाने में बैठ गए। दौलाब के कहने पर बदर ने रबीका से मुतल्लिक पूरी तफसील बता दी। तफसील जानने के बाद रबीका का बाप दौलाब थोड़ी देर तक खामोश बैठकर कुछ सोचता रहा। फिर इंतहाई दुख भरे अंदाज में बदर को मुखातिब करते हुए कह रहा था, बेटे ये आलम भी बड़ा अजीब है। कुछ लोग अपनी गर्ज की खुफिया अकीदों के तहत कोयल की कूक को सिसकियों में बदल देना पसंद करते हैं, और कुछ लोग औरों के क़यामत आशना लम्हों और बेचारगी के रोग तक को अपना रोग बनाकर इसका अजाला कर देते हैं। रबीका हम तीनों के लिए हमारी आंखों का नूर और हमारे दिल का सुरूर है। बेटे इसकी जान, इसकी इज्जत की हिफाजत करके वक्त के पीछे दाम में तुमने हमारी इज्जत व वक़ार को यतीम जज्बों और इसार को तकसीम होने से बचाया है। इसके लिए मैं तेरा जिस कदर शुक्रिया अदा करूं कम है। इस एहसान के सिला में इस नेक काम के बदले मांगो बेटे, क्या मांगते हो? दौलाब रुका, फिर मुस्कुराते हुए बदर से कह रहा था, बच्चे मेरी जिंदगी का सरमाया एक बेटा और एक बेटी है। हम लोग साहिब सरवत हैं। बस्ती के इर्द गिर्द अक्सर बागात हमारे हैं और इनकी आमदनी इस कदर होती है कि हम कई खानदानों को पाल सकते हैं। दौलाब जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए बदर कहने लगा, मैंने ये काम किसी लालच और किसी लोभ के तहत तो नहीं किया। बस एक बेबस लड़की की चीख सुनी तो इसकी मदद के लिए लपका। रबीका से मैंने वादा किया था कि मैं बाइज्जत तौर पर इस शख्स के घर पहुंचाऊंगा, सो मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ, या यूं जाने मैं अपना फर्ज निभा चुका हूँ। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। इसके साथ ही बदर खड़ा हो गया और कहने लगा, जो काम मेरे जिम्मा लगाया गया है इसकी नौयत से रबीका आगाह है। इसे बहुत जल्द अपने इंजाम तक पहुंचाने के बाद मैं वापिस अफ्रीका की सरजमीनों की तरफ जाऊंगा। वहां मेरा अमीर अब्दुल रहमान हर रोज समंदर के किनारे खड़ा होकर बड़ी बेचैनी से मेरी वापसी का इंतजार कर रहा होगा। बदर खड़ा हुआ था कि रबीका तड़प उठी और अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, बाबा इन्हें जाने न दीजिएगा, उन्होंने कल शाम का खाना खाया हुआ है। इससे आगे रबीका कुछ न कह पाई और इसकी बात काटते हुए दौलाब बोल उठा, बेटी कौन इसे जाने देगा? साथ ही दौलाब ने बदर का हाथ पकड़कर नशीस पर बिठाया। कुछ कहना चाहता था कि रबीका की माँ जूसी बदर को मुखातिब करते हुए बोल उठी, बच्चे इतनी जल्दी तो ना करो। तुम इस घर के सिर्फ मेहमान नहीं हो, इस घर के मोहसिन और मुरब्बी हो। जो नेक काम तुमने किया है, अगर इसका कुछ सिला तो कबूल करना चाहते हो तो कम से कम हमारी मेजबानी के शर्फ से तो महरूम न करो। इसके साथ ही जूसी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं अभी खाना तैयार करके लाती हूँ। रबीका भी अपने माँ के साथ बाहर निकल गई थी, जबकि दौलाब और शमसून बाप बेटा बदर के साथ गुफ्तगू करने लगे। थोड़ी देर बाद मारिया और रबीका दोनों ही माँ बेटी खाना लेकर इसी कमरे में ले आई। इस मौका पर जूसी ने बड़े दुख भरे अंदाज में बदर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, बच्चे रबीका को गया आज दूसरा दिन है और हम तीनों ने तब से खाना नहीं खाया। तुम खुश नसीब होकर रबीका को लेकर आए हो और हम दोनों के साथ हम भी खाना खा लेंगे। जवाब में बदर मुस्कुरा दिया। फिर सबने मिलकर खाना खाया। इसके बाद इनका शुक्रिया अदा करते हुए बदर उठा और कहने लगा, अब आप अपनी मेजबानी का हक अदा कर चुके हैं, मुझे इजाजत दीजिए। मेरी काम की नौयत से आप आगाह हो चुके हैं और रबीका जानती है कि मेरा काम किस कदर अहम नौयत का है। दौलाब भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसकी तरफ देखते हुए शमसून, जूसी और रबीका भी खड़ी हो गई। फिर दौलाब ने बदर को मुखातिब किया, तुम्हारे काम की नौयत को देखते हुए मैं तुम्हें ज्यादा देर रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। अबू उस्मान की बस्ती तक मेरा बेटा शमसून तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। इसके अलावा मेरे बेटे, कहते कहते दौलाब रुक गया, इसलिए कि रबीका बोल उठी थी, मैं जानती हूँ आप अबू उस्मान के पास जाना है, वो मेरे बाबा के बहुत अच्छे जानने वाले हैं। अगर वहाँ आपके क़याम को कोई एहतमाम ना हो तो आप शमसून के साथ वापस आ जाइएगा, यहीं हमारे घर क़याम कीजिएगा और यहीं रहते हुए आप अपने काम की तकमील कर सकेंगे। बदर ने रबीका का शुक्रिया अदा किया, दौलाब से मुसाफा किया, एक अलविदाई निगाह बारी बारी जूसी और रबीका पर डाली, फिर शमसून के साथ इस कमरे से बाहर निकला। हवेली के सदर दरवाजे तक दौलाब, जूसी और रबीका भी इसके साथ आए। फिर बदर और शमसून दोनों ही शाहरा पर आए, जिस पर सफर करते हुए बदर और रबीका वहां पहुंचे थे। इनका रुख सामने दिखाई देने वाली बस्ती तुर्श की तरफ था। थोड़ी देर बाद रबीका का भाई शमसून एक हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बदर इसके पहलू में खड़ा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। जिस शख्स ने दरवाजा खोला वो शमसून का जानता था, इसलिए कि शमसून को देखते ही इसने किसी कदर ताज्जुब से इसे मुखातिब किया, शमसून खैरियत तो है? शमसून मुस्कुराया, फिर कहने लगा, आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे?
वो शख्स एक तरफ हट गया। सैमसून मुस्कुराया और बदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, यही अबू उस्मान है जिनसे आप मिलना चाहते हैं। साथ ही अबू उस्मान को मुखातिब करके सैमसून कहने लगा, इनका नाम बदर है, आपसे मिलने के लिए बड़ी दूर से आए हैं। पहले आप इन्हें दीवान खाने में बिठाएं, फिर ये तफसील बताएंगे। अबू उस्मान ने बड़े पुरजोश अंदाज में बदर से मुसाफा किया, फिर दोनों को अपने साथ वो दीवान खाने में ले गया। नशिस्तों पर जब तीनों बैठ गए तब अपनी जगह से उठकर बदर ने अब्दुर्रहमान बिन मुआविया का खत और उसकी अंगूठी पेश की। अबू उस्मान ने वो खत पढ़ा और अंगूठी उलट पलट कर देखी। चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर बदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें उंदुलुस में खुशामदीद कहता हूँ। जिस काम के लिए तुम आए हो है तो इंतहाई मुश्किल, लेकिन इसे सर करने की कोशिश करेंगे। और मैं तुम पर भी ये इंकिशाफ कर दूं कि मैं अकेला इस काम को सर अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए हमें और बहुत से लोगों का ताउन हासिल करना होगा। तुम यहाँ मेरी हवेली में काम करो, मैं अपने कुछ आदमी मुख्तलिफ सरकर्दा आदमियों की तरफ भेजता हूँ। जहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम्हें भी रवाना करूंगा। फिर इनका रद्देमल देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। अबू उस्मान जब खामोश हुआ तब इसे मुखातिब करके बदर कहने लगा, अगर आपको जहमत ना हो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि उंदुलुस में कौन से ऐसे लोग हैं जिनका अगर ताउन हासिल किया जाए तो अमीर अब्दुर्रहमान बिन मुआविया उंदुलुस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जवाब में अबू उस्मान ने कुछ सोचा, होंठों पर जुबान फेरी कहने लगा, अहमियत के लिहाज से सबसे पहले जो शख्स आता है वो समील है, जो उंदुलुस के मौजूदा हुक्मरान यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान का दस्ते रास्त और एक तरह से इसके लश्कर में सबसे आला और अरफा सालार भी है। जहां तक इसकी शुजात, फरासत, क़यादत का तल्लुक है तो मैं समझता हूँ इन खूबियों में ये लाजवाब है। उंदुलुस में इसके मुतल्लिक कहा जाता है कि इसकी नजर शाहीन की, चिते जिगर चीते का और दिल शेर का है। वो बड़ा निडर, बेबाक और ताले आजमा समझा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर वो कहीं हुक्मरान होता तो एक अजीमुशान फातेह और एक गैर मामूली काबिलियत का सिपाहसालार साबित होता। इसमें क़यादत की पूरी सलाहियत भी मौजूद है, लेकिन इसमें एक बात की कमी है, वो ये कि हुक्मरानी के मामले में वो एहसास कमतरी का शिकार है। अगर वो यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान को उंदुलुस के तख्त पर बिठाने के बजाय खुद सरबराह आरा सल्तनत हो जाता तो फिर उंदुलुस के हालात कुछ और होते। वो चूंकि हुक्मरान नहीं है बल्कि हुक्मरान का एक मुशीर है और इसका दस्ते रास्त है, इसलिए से चारों नाचार अपनी राय और ख्वाहिश के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। और इसकी नाकामी का सबसे बड़ा सबब भी यही है, इसके सामने कोई बड़ा नस्बुल ऐन भी नहीं। बस वो इसी पर काने है कि उंदुलुस के हुक्मरान के बाद उंदुलुस का सबसे ज्यादा अहम शख्स है। वो चूंकि उंदुलुस के दो बड़े कबाइल यानी हजर और रबिया का सरदार भी है, लिहाजा इन सरजमीनों में फोकियत और बड़ी अहमियत रखता है। अगर अमीर अब्दुर्रहमान को उंदुलुस बुलाकर उंदुलुस को हुक्मरान बनाने के लिए हमें समील की मदद और ताउन हासिल हो जाए तो हमारे लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। दूसरा शख्स जो इंतहाई अहम है, जिसका ताउन और मदद अगर हमें हासिल हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यूं जानो वो कौम के आयनों का जोहर और सदियों की रात में मुस्तकबिल का सूरज है। वो बगावतों के तलातुम के इस्तराब और मुखालफत के पेचो ताब में कुदरत का एहतसाब बनने का हुनर जानता है। इन सफाते बा इम्तियाज वो बेरो कुव्वतों जैसा शुजा, बहर के खूबसूरे रक्स जैसा बहादुर, होलनाक ताकतवर, मौत जैसा जरूरतमंद है। जब किसी से टकराता है तो अजाब के जलाल का अक्स बनकर फना के घाट उतार देता है। जब किसी के सामने जमता है तो जिंदान की संगीन फसीलों की तरह अपनी अजमत की मोहरें लगाता चला जाता है। इस मौका पर बदर ने तजस्सुस भरे अंदाज में अबू उस्मान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, आप इस शख्स की तारीफ ही किए जा रहे हैं, इसका नाम नहीं बता रहे। जिस अंदाज में आपने इसकी तारीफ की है, इसका नाम और इसका पस मंजर जानने के लिए मेरे अंदर एक तजस्सुस उठ खड़ा हुआ है। जवाब में अबू उस्मान मुस्कुराया, फिर तेज निगाहों से बदर की तरफ देखा और फिर कहा, यह शख्स यूसुफ बिन बख्त है। बनु उमय्या के जिस कदर लोग हैं ये इनका सरदार है। उम्र का ज्यादा नहीं, यह नौजवान है, फिर भी इसके अजीजो अकारिब इसके साथ खासी बड़ी कुव्वत रखते हैं। इसका एक चचा है जिसका नाम अब्दुल मलिक है, मुआशरे में बड़ी अहमियत रखता है। अगर ये यूसुफ बिन बख्त उंदुलुस के मौजूदा हुक्मरान यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो याद रखना, अलबीरा के शामी, वादी आश के गुस्सानी, बनु उमर, बनु हसान, बनु कैस, बनु मेहदी, बरबर, चियान में बसने वाला कबीला तय के लोग किला मैसरा और करतबा के रहने वाले यकीनन हमारी हमायत पर उतर आएंगे। इसलिए कि यूसुफ बिन बख्त इन लोगों के अंदर बड़ा हर दिल अजीज और पसंदीदा शख्सियत का मालिक है। इसके अलावा यूसुफ बिन बख्त अगर कोशिश करे तो मुख्तलिफ शहरों के हाकिमों को भी अपने साथ मिला सकता है। इनमें आसिम बिन मुस्लिम सक़फ़ी, अबू बकर बिन तुफैल और मैसरा बिन मलाबस जैसे लोग शामिल हैं। ये मुख्तलिफ शहरों के वाली और बिन बख्त कोशिश करके इन्हें अपने साथ मिला सकता है। इनके अलावा अशबिलिया से हमें हसान बिन मालिक से राब्ता कायम करना होगा, वो भी हमारी मदद कर सकता है।
यमनी कबीलों का सरदार अबू सबा भी बेहतरीन ताकत बनकर मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ा हो सकता है। यहां तक कहने के बाद अबू उस्मान रुका, फिर कहने लगा, बदर, मैं सबसे पहले अपने कुछ आदमी समील की तरफ रवाना करता हूं और इसे सूरत हाल से आगाह करता हूं और इसे इस्तदा करता हूं कि उंदुलुस के मौजूदा हुक्मरान यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान के खिलाफ अब्दुर्रहमान बिन मुआविया की मदद की जाए, जो अफ्रीका में बड़ी बेचैनी से इंतजार में होगा कि कब उंदुलुस में दाखिल हो। जब तक तुम्हारा क़याम मेरे यहाँ ही होगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि कुछ न कुछ जरूर होकर रहेगा और हम बाइज्जत तौर पर अब्दुर्रहमान बिन मुआविया को अफ्रीका से उंदुलुस में लाने में कामयाब हो जाएंगे। यहां तक कहने के बाद अबू उस्मान रुका, फिर बदर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अब मैं कुछ तुम्हारे और कुछ अब्दुर्रहमान से मुतल्लिक तफसील जानने की कोशिश करूंगा, क्या तुम ऐसा करोगे? इस पर बदर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है तो मेरे साथ कुछ ज्यादा तफसील मुंसलिक ही नहीं है। मेरा नाम बदर है, कुनियत अबू नसर है। कभी कभी लोग अबू नसर कहकर पुकारते हैं और ज्यादा बदर ही कहते हैं। गुलाम था, आजाद कर दिया गया हूं, बस मेरी यही हकीकत है। जहां तक अब्दुर्रहमान का ताल्लुक है, वो एक वसीर जुबान शायर है, आराम कम करता है, मुहम्मद में उलझना ज्यादा पसंद करता है, अपने काम दूसरों पर नहीं छोड़ता, बहादुर, सखी और फयाज है, अक्सर सफेद लिबास पहनता है, नहायत मुत्तकी, परहेजगार और शरीया काम का बड़ी सख्ती से पाबंदी करता है। शराब पीना तो दूर की बात, नजदीक तक नहीं जाता। दराज कद है, नाक चिपटी है, चेहरे पर एक तिल है, बाल सुनहरी है। जब खाने का वक्त होता है तो जिस कदर लोग मौजूद होते हैं सबको खाने में शरीक करता है। तकलीफों में घबराता नहीं, बल्कि साबित कदम रहने की आदत है। सर पर सफेद मामा बांधता है, जुम्मा और ईदान में इमामत खुद कराता है। इसका खुतबा बड़ा वसी और बलीग होता है। मेल जो रखकर हर शख्स को अपना गर्विदा बनाने का हुनर जानता है। मशहूर मुअर्रिख मिस्टर स्कॉट लिखता है कि इसका सानी इस वक्त यूरोप में ना था। इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो एक अक्लमंद सियासतदान और बादशाह में जरूरी होती हैं। यहां तक कहने के बाद बदर रुका, फिर बड़े उदास लहजे में अबू उस्मान की तरफ देखते हुए कह रहा था, अबू उस्मान, मुस्लिम कौम की ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो बहुत बड़ा एहसान किया वो कबायली दुश्मनी का खात्मा था और मुख्तलिफ शख्सी और नस्ली हसद को तर्क करके एक मिली वहदत कायम की और दुनिया में एक ही मरकज़े तौहीद खड़ा किया। पहली दो खिलाफतों तक तो कोई इससे सिरक न सका, लेकिन तीसरी खिलाफत के शुरू ही में चूंकि सल्तनत इस्लामिया दूर तक फैल चुकी थी, इक्तदार की कशमकश में फिर कबायली रंग आने लगा। इक्तदार के भूखे लोगों ने जगह जगह इक्तदार हासिल करना शुरू कर दिया। खलीफा सोम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहा दर्जा के हलीम और बुद्दबात थे। उन्होंने सख्ती के बजाय सीधा रास्ता दिखाने का नरम तरीका रवा रखा। नतीजा ये हुआ कि इंतशार पैदा हुआ। वो खुद शहीद हुए, फिर इख्तिलाफ और दुश्मनी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसने वहदत मिल्लत को हमेशा के लिए पारा पारा कर दिया। इसके बाद मुसलमानों की दूसरी बदकिस्मती के शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दूसरा बड़ा सानिया नमूदार हुआ। इसके रद्द अमल में मुख्तलिफ लोगों ने उठ उठ कर खून रेजियां की। बनु उमैया उस वक्त इक्तदार पर छाए हुए थे। एक तरफ अगर अरब और शाम के बाहर मुसलमान नए इलाकों को तस्खीर करके इस्लामी हुकूमत की हदूद बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ खाना जंगियों के सिलसिले थे जो खत्म ही न होते थे। आखिरकार साजिशों और खाना जंगियों के नतीजा में बनु अब्बास ने अरब के बेशतर सरदारों को अपने साथ मिला लिया। इन सरदारों के मुत्तफिक हो जाने की एक बड़ी वजह यह थी कि हुक्मरान इस्लामी जिंदगी छोड़कर अजम के शाहाना करोफर का तरीका इख्तियार कर चुके थे, इसलिए इनके खिलाफ राय अमा का मुत्तफिक होना जरूरी था, जिसका नतीजा ये निकला कि बनु उमैया की हुकूमत खत्म हो गई और बनु अब्बास ताजदार बन गए। हुकूमत की इस तब्दीली के नतीजा में उम्मी शहजादे शाम से भाग भाग कर अफ्रीका पहुंचने लगे। कुछ शामी में इधर उधर देहातों में जा छुपे, लेकिन अब्बासी जासूसों को इनकी तलाश कर लेते और पकड़कर मरवा देते। एक रोज अब्बासियों ने पूरे शाम में उम्मियों को अमान देने का ऐलान कर दिया। इस पर खानदान के 70 आदमी निकल पड़े और एक दावत में शरीक हो गए। अब्बासियों ने दगा से काम लेते हुए इन सबको मौत के घाट उतार दिया। रूपोश होने वालों में अब्दुर्रहमान बिन मुआविया भी था। वो हशाम का पोता और मुआविया का बेटा है। शाही महल में बेहतरीन अंदाज में इसकी तरबियत तालीम हुई। बनु अब्बास जब हुक्मरान हुए तो अपने भाई याहिया के साथ कंसरीन के एक गांव में छुपा हुआ था। वहां भी छापा पड़ा, लेकिन अब्दुर्रहमान की खुशकिस्मती के जिस वक्त बनु अब्बास के मुसल्लह जवानों ने छापा मारा, अब्दुर्रहमान इस वक्त शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। छापे वाले इसके भाई याहिया को पकड़कर कत्ल कर गए। इससे खबरी हो गई और इस वक्त बाहर ही था। रात के अंधेरे में छुपकर अब्दुर्रहमान घर आया और अपनी बहनों से कहने लगा, मैं तो भागता हूँ, फरात की तरफ जाता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मैं और वो उठ खड़े हुए, लेकिन फरात अबूर करते हुए ताकुब करने वाले अब्बासियों के हाथों इसका छोटा भाई भी मारा गया। इसके बाद जो कुछ पेश आया बदर ने तफसील से अबू उस्मान से कह दिया था।
معزز سامعین حضرات، بنو امیہ کے آخری شہزادے کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔